चंडगढ़ नाम के शहर में राधा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में उसके माँ, पिताजी, भाई और बहन रहा करते थे। उनके घर हर त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता था। इसी के साथ साथ पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटी जाती थी। वो मिठाइयाँ राधा खुद बनाती थी। राधा के हाथों में बहुत स्वाद था। उसकी बनाई हर चीज लोगों को बहुत पसंद आती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे राधा, बेटा तुमने वो कल क्या बनाया था, वो लाल रंग का? गुलाब जामुन क्या चाचा? हाँ, वो गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट थे बेटा। मैंने ऐसे गुलाब जामुन आज तक नहीं खाए। सच में चाचा? हाँ, बहुत ही अच्छे थे बेटी। मुझे और घर के सब लोगों को बहुत पसंद आए। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था, लेकिन अचानक राधा के माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी राधा पर आ गई। उसकी माँ का घर पर ही इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन डॉक्टर उनके घर आए। श्यामल दास जी, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। मेरी सलाह मानो तो आप इन्हें शहर के अस्पताल में लेकर जाइए। वहाँ इनका अच्छी तरह से इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, मगर शहर लेकर जाएंगे तो पैसे बहुत लगेंगे ना? जी हाँ श्यामल दास जी, वो तो है, मगर आपकी पत्नी की तबीयत में जल्दी सुधार भी आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ। श्यामल दास जी डॉक्टर के मशवरे पर विचार करने लगे। ये लीजिए पिताजी, पानी। आप कुछ विचार में डूबे दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटी, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी माँ का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करना पड़ेगा, शहर जाकर। मगर पिताजी, माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज कराना है तो पैसे भी बहुत लगेंगे। हाँ बेटी, वही तो चिंता है। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? पिताजी, क्या मैं कुछ काम करके पैसे कमा सकती हूँ? बेटी, मेरे होते हुए तू काम करेगी? बाहर नहीं काम करूँगी, घर पे ही कुछ बनाकर बेच तो सकती हूँ ना। इससे आपको कुछ मदद हो जाएगी। आप तब तक माँ का इलाज शुरू करो। राधा, तुम्हारे साथ मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लेता हूँ। आपको फिलहाल माँ के पास रुकना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी पिताजी। मैं, रश्मि और राकेश बाकी का काम देख लेंगे। ठीक है बेटी। श्यामल दास उनके पास जो भी पैसे जमा थे, उनके जोर पर अपने पत्नी को शहर के अस्पताल में लेकर गए। राधा घर में बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। घर के साथ साथ उसे कुछ पैसे भी कमाने थे। इस सब के कारण वो सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे ही एक दिन वो पांडुरंग चाचा के पास गई। चाचा, मेरे पिताजी शहर में माँ का इलाज कराने अस्पताल गए हैं और उनको पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकेगा? अरे राधा बिटिया, तुम्हें किसी के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे हाथों में तो स्वाद ही स्वाद है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम गुलाब जामुन बनाओ और उन्हें बेचो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में चाचा? हाँ बेटी, तुम कल बहुत सारे गुलाब जामुन बनाना। हम उन्हें लेकर गांव के बाजार में जाकर बेचेंगे। लेकिन चाचा, क्या लोग मैंने बनाए हुए गुलाब जामुन लेंगे? अरे हाँ राधा, लेंगे ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे हाथों में कितना जादू है। तुम जाओ, आज के आज सामान लेकर आओ। कल सुबह ही हम गुलाब जामुन बेचने चले जाएंगे। उसी दिन बाजार में जाकर राधा गुलाब जामुन को लगने वाली सारी सामग्री खरीद कर लाती है। अगली सुबह जल्द ही उठकर राधा बहुत सारे गुलाब जामुन बनाती है और पांडुरंग चाचा के साथ साथ गांव के बीचों बीच जाकर उन्हें बेचने लगती है। राधा ने बनाए गुलाब जामुन देखकर वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। उन्हें राधा के बनाए गुलाब जामुन बेहद पसंद आते हैं और देखते ही देखते राधा के सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाते हैं। ये देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और चाचा से कहती है, चाचा, मेरे सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से बिक गए। देखिए ना, एक भी बाकी नहीं रहा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ के गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट है। बेटी, कल और ज्यादा गुलाब जामुन बनाना। जी चाचा, कल मैं ज्यादा गुलाब जामुन बनाऊंगी और कल फिर से हम यहाँ बेचने आएंगे। हाँ बेटी। घर आकर राधा उस दिन का मुनाफा गिनती है और बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पिताजी को फोन लगाती है। पिताजी, माँ की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत अच्छी है, अभी ट्रीटमेंट शुरू है। तुम तीनों कैसे हो? हम सब बहुत अच्छे हैं पिताजी। पिताजी, आज मेरे धंधे में मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। मैंने गुलाब जामुन बनाकर बेचना शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, ऐसे ही तरक्की करो। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। मैं फोन रखती हूँ। हाँ बिटिया। अगली सुबह भी उठकर राधा कल से ज्यादा गुलाब जामुन बनाती है और उन्हें लेकर पांडुरंग चाचा के पास जाती है। चाचा, आज मैंने ज्यादा गुलाब जामुन बनाए हैं। शाबाश बेटी, चल चलते हैं। अब राधा और चाचा दोनों बाजार में जाकर गुलाब जामुन बेचने लगते हैं।
देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारे गुलाब जामुन बिक जाते हैं। ये देखकर राधा और चाचा बहुत खुश हो जाते हैं। राधा बेटी, कितने पैसे जमा हुए हैं? चाचा, 10,000 जमा हुए हैं मेरे पास आज का मुनाफा पकड़ के। अरे वाह बेटी, हम और कुछ पैसे जमा करेंगे और फिर वो तुम अपने पिताजी को भेजना। अब इसी तरह राधा हर रोज गुलाब जामुन बेचने लगी। ऐसे ही लगभग 10 दिनों के बाद राधा ने चाचा से कहा, चाचा, अब तो मेरे हिसाब से बहुत सारे पैसे हो गए हैं, कुल मिलाकर 60,000 होंगे। अच्छा, हम अभी बैंक जाकर श्यामल दास के खाते में वो पैसे जमा कर देते हैं, फिर उसे फोन कर देंगे। जी चाचा। वो दोनों पैसे लेकर बैंक में चले गए। बैंक में जाकर वो पैसे श्यामल दास जी के खाते पर जमा कर दिए। पांडुरंग चाचा ने श्यामल दास को फोन किया। हेलो, अरे श्यामल दास, मैं पांडुरंग बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना पांडुरंग। अरे तुम्हारी बेटी राधा ने 60,000 रुपए जमा किए हैं और हमने उसे तुम्हारे खाते में डाल दिया है। अब अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करना और जल्द ही उसे लेकर घर लौट आना। क्या बात कर रहे हो पांडुरंग, मैं जल्द ही राधा की माँ को घर ले आऊंगा। तब तक तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी और तुम सब इस साल साथ में दिवाली मनाओगे। राधा ने अपनी मेहनत जारी रखी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक सुबह राधा के माँ और पिताजी घर लौट आए। अपने माँ और पिताजी को देखकर राधा और उसके भाई बहन फूले न समाये। मेरी बच्ची, कितना कुछ करना पड़ा मेरी वजह से तुम्हें। आज से तुम ये काम नहीं करोगी। नहीं माँ, अब मेरा धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं अब ये कायम रखूंगी। ये सब सुनकर श्यामल दास की आंखें भर आई। राधा बेटी, हमें तुम पर बहुत गर्व है और हाँ, आज तुम्हारे साथ गुलाब जामुन बेचने मैं खुद आऊंगा। सच में पिताजी? राधा और श्यामल दास बाजार जाकर गुलाब जामुन बेच देते हैं। गुलाब जामुन बेचने के बाद राधा अपने पिताजी को लेकर दिवाली की खरीदारी करने जाती है और सब खरीदारी करके अपने घर वापस आती है। अरे भाग्यवान, देखो आज मेरी बिटिया ने खुद की कमाई से खरीदारी की है। क्या बात है मेरी लाडली, हम बहुत ही खुशनसीब है कि हमें तेरे जैसे बेटी मिली है। पूरे परिवार ने उस साल की दिवाली धूमधाम से मनाई और इस तरह राधा ने अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी की हर समस्या का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।